आवाम का महंगाई ने सत्यानाश कर दिया। गरीब आवाम को रोटी तक 25 से 30 रुपए की मिल रही है। मैं खुद को अपनी लाल हवेली में गैर महफूज महसूस कर रहा हूँ। शेख रशीद अहमद का अहम इंकशाफ। एक इंटरव्यू में सीनियर सियासतदान शेख रशीद अहमद ने हुकूमती टोले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि IMF की शराइत, मुआशी और इक्तिसादी मसाइल और उनकी सियासी नाअहली ने मुल्क का इतना बुरा हाल कर दिया है कि सऊदी अरब, कोलंबिया जैसे मुल्क में सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। इसके अलावा दूसरे मुमालिक के सिफारतकारों का कहना है कि अपना घर ठीक करो, जब तक घर ठीक नहीं होगा हम आपको पैसे नहीं देंगे। उनका कहना था कि मौजूदा दहशतगर्दी अंदरूनी दहशतगर्दी है, जो कि भूख, नंग, इखलास और बच्चों की चीखें ना सुनने वालों की दहशतगर्दी है। अगर हालात को ठीक ना किया गया तो हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। उनका कहना था कि आने वाले चंद दिनों में पंजाब की सियासी सूरत हाल भी सबके सामने आ जाएगी। मुल्क में नफसा नफसी का आलम है, लेकिन इस मुल्क के इदारों को इलेक्शन करवाना होगा ताकि मसाइल को हल किया जा सके। ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों में से भी 80% वोट इमरान खान का है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।